नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र यादव और आप देख रहे हैं पावर पॉइंट अड्डा का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है इंडस्ट्रियल फ़ैन एंड ब्लोअर्स। तो देखेंगे कितने टाइप्स के फ़ैन होते हैं, कितने टाइप्स के ब्लोअर होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, फ़ैन और ब्लोअर ये एक मैकेनिकल डिवाइस होता है जो कि आपका गैस या फिर एयर को वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो फ़ैन का जो रोटर है वो एनर्जी रिसीव करता है रोटेटिंग शाफ्ट से और उस एनर्जी को एयर में ट्रांसमिट करता है। और जो फ़ैन होता है कि प्रेशर जनरेट करता है और एयर को मूव करता है अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो जनरेट होते हैं उसमें, मतलब कि आपका जो डक्ट है या फिर अदर जो कंपोनेंट्स है फैन सिस्टम में, तो उनसे जो रेजिस्टेंस जनरेट होता है उसके अगेंस्ट में वो एयर को मूव करता है। तो ये होता है फ़ैन। तो आइए देख लेते हैं पहले कितने टाइप्स के फ़ैन होते हैं। तो जनरली फ़ैन टाइप्स ये 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा एक्सियल। सेंट्रीफ्यूगल में भी फिर आपका 3 टाइप आ जाता है। एक तो होता है फॉरवर्ड कर्व, एक होता है बैकवर्ड कर्व और एक होता है आपका रेडियल कर्व। ओके। और दूसरा है आपका एक्सेल में आपके 2 होते हैं, प्रोपेलर वैन एक्सियल, ठीक। और थर्ड है आपका ट्यूब एक्सियल। ओके। तो इधर मैं आपको डायग्राम भी बना के दिखाता हूँ सेंट्रीफ्यूगल के फॉरवर्ड कर्व कैसे होता है। ये रहा दोस्तों फॉरवर्ड कर्व। अभी बैकवर्ड कर्व भी दिखाता हूँ मैं आपको। ये रहा दोस्तों आपका बैकवर्ड कर्व और ये रेडियल। कर्व। तो ये रहा दोस्तों तीनों का, फॉरवर्ड कर्व, बैकवर्ड कर्व, रेडियल कर्व। दोस्तों ये सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन होता है, इसमें जो आपका एयर का मूवमेंट होता है वो शाफ्ट के एक्सिस के परपेंडिकुलर होता है। और सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन में जो एयर फ्लो का डायरेक्शन है वो 2 बार चेंज होता है। एक तो तब जब आपका एयर केसिंग में आ रहा है और सेकेंड तब जब ये केसिंग से बाहर जाता है। और सेंट्रीफ्यूगल फ़ैन में जो एयर है वो एक्सिस के पैरेलल इंटर करता है, उसके बाद ये 90 डिग्री टर्न होता है, उसके बाद ये डिस्चार्ज होता है। ओके। तो अभी देखते हैं हम आपका जो ये ASME है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसके हिसाब से स्पेसिफिक रेशियो से आपका फ़ैन और ब्लोअर को डिफ़ाइन कर सकते हैं। ओके। तो देखते हैं किसका कितना स्पेसिफिक रेशियो होता है। मैं इधर लिखता हूँ फैन ब्लोअर स्पेसिफिक रेशियो और इधर है आपका प्रेशर जो कि वाटर कॉलम में। तो एक फ़ैन का होता है अप टू 1.11, उसका प्रेशर होता है 1136। ब्लोअर का होता है 1.11 टू 1.2, इसका जो प्रेशर होता है आपका 1136 टू 268। ओके, इतना होता है। तो ये है, इससे आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कौन सा स्पेसिफिक रेशियो के उससे कि कौन सा आपका फ़ैन है। ये ASME के हिसाब से, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के हिसाब से ये है कि आप स्पेसिफिक रेशियो से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा फ़ैन है, कौन सा ब्लोअर है। ओके, अभी देखते हैं पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं आपके फ़ैन में।
फर्स्ट होता है आपका इनलेट फनल, सेकेंड है केसिंग, थर्ड है इंस्पेक्शन डोर और है इम्पेलर और डैम्पर, बेयरिंग और बेयरिंग ब्लॉक, दोस्तों मैं इसको एक एक करके आपको डिस्क्राइब करता हूँ कौन सा कंपोनेंट्स का क्या काम है। तो सबसे पहले देखते हैं इनलेट फनल जो है ये आपका कंपोनेंट होता है जो एयर को गाइड करता है हाउसिंग में आने के लिए, ओके। और जो केसिंग है आपका इम्पेलर को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम डस्ट एंड वाटर। और ये नॉर्मली केसिंग आपका 3 टाइप का होता है, हॉरिजॉन्टल स्प्लिट, सेकेंड है आपका पाई स्प्लिट और थर्ड है आपका थ्री वे स्प्लिट। और आपका इंस्पेक्शन डोर, दोस्तों इंस्पेक्शन डोर नॉर्मली अगर आपको फ़ैन की केसिंग के अंदर कुछ मेंटेनेंस वर्क करना है या फिर कुछ कुछ इनसाइड में देखना है कि क्या प्रॉब्लम है या कुछ ऐसे, तो नॉर्मली इंस्पेक्शन के लिए होता है। मतलब आप इसको खोल के अंदर देख सकते हैं इनसाइड में क्या कुछ प्रॉब्लम है या नहीं। और चलते भी इम्पेलर के ऊपर, तो इम्पेलर जो होता है वो दोस्तों हार्ट सिस्टम बोला जाता है फ़ैन का। ये जो है आपका पावर ट्रांसमिट करता है प्राइम मूवर से, ओके। और डैम्पर, तो दोस्तों डैम्पर जो होता है वो आपका फ्लो कंट्रोल करने के काम आता है, ठीक। फ्लो कंट्रोल करने में हेल्प करता है ऑपरेटर को। और दोस्तों मैंने इस वीडियो के लास्ट में डैम्पर का वर्किंग वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप जरूर देखिएगा लास्ट तक वीडियो को। तो उसमें लास्ट में दिखेगा आपको कैसे डैम्पर ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, ओके। और दोस्तों अगला है बियरिंग। दोस्तों बियरिंग का मेन फंक्शन होता है लोड को बियर करना और आपका फ्रिक्शन को रिड्यूस करना, जो आपका रोटेटिंग और स्टेशनरी पार्ट है उनके बीच में। तो देखते हैं कौन कौन सा बियरिंग यूज होता है आपका फ़ैन में। तो पहला है आपका डीप ग्रूव बॉल बियरिंग, सेकेंड है आपका स्फेरिकल रोलर बियरिंग, थर्ड है आपका स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट और फोर्थ है आपका स्प्लिट निडल, ओके। और जो आपका नेक्स्ट है बेयरिंग ब्लॉक दोस्तों, मतलब एक तरह से बोला जाए तो बेयरिंग का कवर है जिसके इनसाइड में आपका बेयरिंग रहता है। ये आपका 2 टाइप का होता है, एक होता है सॉलिड बेयरिंग ब्लॉक और सेकेंड है आपका स्प्लिट बेयरिंग ब्लॉक, ओके। देख लीजिए आप अच्छे से, एक है आपका सॉलिड बेयरिंग ब्लॉक और दूसरा स्प्लिट बेयरिंग ब्लॉक, ओके। और दोस्तों इसमें एक होता है आपका बेयरिंग सील। तो बेयरिंग सील का यूज़ दोस्तों ये होता है नॉर्मली कि ये आपका बेयरिंग को प्रिवेंट करता है उसमें, ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल ना जाए और कोई डस्ट वगैरह ना जाए, मतलब बेयरिंग के अंदर दो बेयरिंग को डैमेज करेंगे। और बेयरिंग सील आपके 2 टाइप के होते हैं, बेयरिंग सील टाइप्स, ये नॉर्मली 2 टाइप का होता है, लैब्रिन्थ और लिप सील। और लिप सील, ये जो होता है आपका हाई स्पीड में यूज़ होता है। और ये जो आपका लो टू मॉडरेट स्पीड में, ओके, लो टू मॉडरेट स्पीड में यूज़ होता है, ओके। तो 2 टाइप के आपके बेयरिंग सील होते हैं। ये देख लेते हैं दोस्तों एक्सियल फैन के बारे में। एक्सियल फैन में जो
एयर और गैसेस जो होती हैं वो एक्सियल डायरेक्शन में फ्लो होती हैं पैरेलल टू द शाफ्ट, जिस पे आपको ब्लेड रोटेट होते रहता है, और जो फ्लो रहता है वो एक्सियल डायरेक्शन में रहता है, इंटू रिजिस्ट दोनों में। इस पर आपका जैसे सेंट्रीफ्यूगल में आपका परपेंडिकुलर होता था, इसमें आपका वैसा नहीं होता है। तो अभी मैं आपको इसकी इफ़िशियंसी बताता हूँ। एक्सियल फ़ैन में जो आपके 3 टाइप के फ़ैन थे उनकी इफ़िशियंसी कितनी होती है। जो आपका था प्रोपेलर और वैन और ट्यूब। ओके, तो प्रोपेलर की दोस्तों है आपकी 45 to 50% और वैन एक्सेल फैन की है 78 to 85% और इसकी है आपकी 67 to 72%। ये दोस्तों एफिशिएंसी इनकी, ठीक, एक्सेल फैन की। और दोस्तों देख लेते हैं ब्लोअर के टाइप कितने हैं। टाइप्स ऑफ ब्लोअर, ये भी दोस्तों 2 टाइप का होता है, एक तो सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके, एक होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल और दूसरा होता है पॉजिटिव। तो जो दोस्तों आपका सेंट्रीफ्यूगल होता है सेम एज जैसे फ़ैन होता है उसी टाइप का होता है ये भी, और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है वो आपका मतलब कंटिन्यू कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ एयर प्रोवाइड करवा सकता है। तो ब्लोअर में जो है आपका फ़ैन से भी ज़्यादा प्रेशर अचीव कर सकते हैं, और इसमें जो होता है इम्पेलर जो होता है गियर ड्रिवन होता है, और जो है आपका बहुत ज़्यादा आरपीएम पे रोटेट होता है, अराउंड 15,000 आरपीएम। दोस्तों जो ब्लोअर का यूज़ होता है हम इंडस्ट्री में नेगेटिव प्रेशर प्रोड्यूस करने के लिए भी करते हैं वैक्यूम सिस्टम में, और जो सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर होता है वो जनरली ऑपरेट होता है अगेंस्ट प्रेशर 0.35 to 0.7 kg के लिए, और इनका बहुत ज़्यादा जो आपका सेंट्रीफ्यूगल ब्लोअर है इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज इसमें क्लॉगिंग प्रॉब्लम बहुत कम आती है। और जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट होता है ये दोस्तों बहुत ही ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस कर सकता है अराउंड 1.25 kg। और देखते हैं जो आपका फैंस हैं उनके क्या क्या मतलब फंक्शन है अपने पावर प्लांट में। तो सबसे पहले तो आपका जो कंबशन के लिए एयर सप्लाई करता है, और जो अपनी कंबस्टिबल गैसेस हैं उनको इवैक्यूएट करने के लिए फर्नेस है, और जो आपका ड्राफ्ट मेंटेन करते हैं हम फर्नेस के अंदर फॉर प्रॉपर फ्लो ऑफ एयर एंड कंबशन गैसेस, उसके लिए भी यूज़ करते हैं। और जो गैसेस हैं उनको सर्कुलेट करता है फॉर द बेटर हीट ट्रांसफ़र। तो ये सब यूजेस है फ़ैन के आपके पावर प्लांट में। तो अभी देखेंगे आपके फैंस के परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन। फैंस परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन। तो दोस्तों जो फ़ैन का परफॉर्मेंस है वो आपका सिस्टम रेजिस्टेंस एंड फैन कर्व से निकालते हैं अपन। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम रेजिस्टेंस क्या होता है। तो सिस्टम रेजिस्टेंस जो होता है वो जितना भी स्टैटिक प्रेशर लॉस होता है सिस्टम में, मतलब जितना भी स्टैटिक प्रेशर हो रहा है सिस्टम में, स्टैटिक प्रेशर का लॉस, उनको सम करके हम सिस्टम रेजिस्टेंस निकालते हैं। फैन परफॉर्मेंस है वो आपका सिस्टम रेजिस्टेंस एंड फैन कर्व से निकालते हैं। सिस्टम परफॉर्मेंस एंड फैन कर्व। ओके, तो आपका जो सिस्टम रेजिस्टेंस होता है वो होता है आपका सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर लॉस इन द सिस्टम, ठीक, सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर लॉस इन द सिस्टम। अभी देखते हैं दोस्तों फ़ैन का परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन। तो जो फ़ैन का परफॉर्मेंस एंड इवैल्यूएशन है वो सिस्टम परफॉर्मेंस एंड फैन कर्व से निकालते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सिस्टम रेजिस्टेंस जो होता है आपका सम ऑफ स्टैटिक प्रेशर लॉस इन द सिस्टम, मतलब कि आपके सिस्टम में जितना भी स्टैटिक प्रेशर का लॉस हो रहा है उनका सम करके हम सिस्टम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। और इसका यूज़ जो किया जाता है आपका सिस्टम रेजिस्टेंस का,
तो वो इसलिए भी किया जाता है कि फ़ैन ने कितना वॉल्यूम प्रोड्यूस किया उसको डिटरमाइन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है सिस्टम रेजिस्टेंस का, ठीक ना, मतलब टोटल वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए भी सिस्टम रेजिस्टेंस का यूज़ किया जाता है। ओके, इसके बाद देखते हैं फ़ैन कर्व। तो जो फ़ैन कर्व होता है ये आपका फ़ैन का परफॉर्मेंस कर्व होता है, और लेकिन ये क्या होता है कि उस पर्टिकुलर फ़ैन के लिए कुछ स्पेसिफिक सेट कंडीशन के अंदर ही होता है। ओके, और जो फ़ैन कर्व है इसका यूज़ हम ऑपरेटिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं। ऑपरेटिंग पॉइंट मैं भी ग्राफ से दिखाता हूँ आपको। ये आपका एयर फ्लो है और ये आपका स्टैटिक प्रेशर हो गया। तो अभी मैं यहाँ पे आपको ऑपरेटिंग प्रेशर दिखाऊंगा। ये दोस्तों ये आपका है ऑपरेटिंग पॉइंट हो गया। ये आपका सिस्टम कर्व है, सिस्टम कर्व बोलिए फिर सिस्टम रेजिस्टेंस बोलिए, और ये आपका फ़ैन कर्व है, फ़ैन कर्व। ओके, और ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है। ये आपका ऑपरेटिंग पॉइंट। तो और फैंस के कुछ लॉ भी होते हैं, उनको भी देख लेते हैं हम। फैंस के लॉ कौन कौन से होते हैं? फ़ैन लॉ दोस्तों, जो फ़ैन ऑपरेट होता है मतलब जो फ़ैन ऑपरेट होता है उनके कुछ लॉ भी हैं जो कि आपका तो दोस्तों फ़ैन के कुछ लॉ भी हैं, उनको भी अभी देखेंगे हम। तो जो फ़ैन जो ऑपरेट होता है किसी भी कंडीशन में, उसके लिए कुछ सेट ऑफ लॉ होते हैं जो उसके स्पीड, पावर एंड प्रेशर को कंसर्न करते हैं। अगर आप उसमें उसके स्पीड के आरपीएम में चेंज करेंगे तो उससे आपका क्या होगा कि प्रेशर राइज और पावर में भी नेसेसरी चेंज आएगा, ठीक ना, उसके न्यू आरपीएम पे रोटेट करने के लिए। ओके, तो देखते हैं। इसमें जो का पहला होता है वो होता है फ्लो इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड। ओके, तो इसमें क्या रहता है कि अगर आप आरपीएम को 10% इंक्रीज़ करेंगे, ओके, आरपीएम अगर 10% इंक्रीज़ करते हैं, है ना, इंक्रीज़ करते हैं या फिर डिक्रीज़ करते हैं, ओके, डिक्रीज़ करते हैं, तो इसमें क्या होगा, एयर डिलीवरी जो है वो इंक्रीज़ होगा बाई 10%, और डिक्रीज़ करेंगे तो वो आपका 10% डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, और जो आपका प्रेशर है सेकेंड, ये फर्स्ट था, ये आपका सेकेंड प्रेशर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड होल स्क्वायर। हो गया। इसमें क्या है कि आपका अगर आप आरपीएम को रिड्यूस करेंगे 10% तो जो स्टैटिक प्रेशर है वो आपका 19% बढ़ जाएगा। मतलब मैं बताता हूँ आपको, अगर आरपीएम को आप 10% रिड्यूस कर रहे हो क्या, तो जो आपका स्टैटिक प्रेशर है वो 19% रिड्यूस हो जाएगा। ओके, और अगर आप आरपीएम को 10% इंक्रीज़ कर रहे हैं, ओके, आरपीएम इंक्रीज्ड बाई 10%, ठीक, देन क्या होगा, आपका जो स्टैटिक प्रेशर है, स्टैटिक प्रेशर भी इंक्रीज हो जाएगा, 20%। ओके, और तीसरा है आपका पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड का होल क्यूब। ओके, तो इसमें क्या है दोस्तों कि अगर आप आरपीएम इसमें अगर 10% डिक्रीज़ करते हैं तो जो पावर रिक्वायरमेंट है वो 27% तक डिक्रीज़ हो जाएगा। इसमें दिखता हूँ मैं आपको, इफ़ आरपीएम डिक्रीज 10%, ठीक, तो जो पावर रिक्वायरमेंट है, पावर रिक्वायरमेंट जो है 27%
डिक्रीज़ हो जाएगा। ओके, और वही आप अगर आरपीएम को 10% इंक्रीज़ करते हैं, ओके, तो जो पावर रिक्वायरमेंट है तो वो आपका 33% इंक्रीज़ हो जाएगा। ओके, और आपका फ़ैन की इफ़िशेंसी का फॉर्मूला है, फ़ैन की इफ़िशेंसी कैसे निकालेंगे वो मैं दिखाता हूँ आपको। फ़ैन एफिशिएंसी, इसके लिए जो फार्मूला आपको फ़ैन की एफिशिएंसी निकालने के लिए, वॉल्यूम जो होगा इन मीटर क्यूब पर सेकेंड इनटू डेल्टा पी टोटल प्रेशर इन mm ऑफ WC अपॉन 102 इंटू पावर इनपुट टू फैन शाफ्ट इन किलोवाट डिपेंड। तो ये है दोस्तों आपका फॉर्मूला फ़ैन एफिशिएंसी के लिए।